3 पार्ट्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं कार्बन के चैप्टर के। 4th पार्ट अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो हेलो माय डियर्स, कैसे हो आप सब? मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साइंस फोटो एकेडमी का यूट्यूब चैनल। तो हम यहाँ पर 4th पार्ट में आप डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर। इससे पहले हम हाइड्रोकार्बन्स के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं, इथेन, इथेन, मीथेन वगैरह सब कुछ आप तीनों वीडियोस को जाकर के देख सकते हैं। उनके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, वहाँ आप उनके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कॉपी के अंदर उसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर भी इस वीडियो का भी जो है ये कंप्लीट जो आप पढ़ाया जाएगा, अब इसका जो लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके और इसको कंप्लीट अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब ध्यान से अच्छे से बैठ करके और आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम 4th पार्ट में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है नोमेनक्लेचर। देखिए एक एक स्टेप वाइज हम नोमेनक्लेचर समझते हैं। सबसे पहले है ट्राइवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ट्राइवियल सिस्टम में क्या होगा ये आप समझने वाले हैं। देखो, ट्राइवियल सिस्टम एक कॉमन नेमिंग सिस्टम होता है। ट्राइवियल नेम्स आर द नॉन सिस्टमैटिक नेम ऑफन है बेस्ड ऑन द कंपाउंड से सोर्स, कहां से वो कंपाउंड प्राप्त हुआ है उसके बेस पर उसका नाम रख दिया जाए, या फिर उसकी प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर, या हिस्टोरिकल कोई यूज हुआ हो, रेदर देन द फॉर्मल सेट ऑफ रूल्स। उसके कोई फॉर्मली सेट नहीं है, रूल्स के रूल रेगुलेशन से ना नॉर्मल उसका नाम रख दिया जाए, तो वो वाले जो सभी के सभी जो नेम है वो क्या कह दिए जाएंगे? ट्राइवियल सिस्टम या कॉमन नेम सिस्टम। क्या होगा ये? कॉमन नेम सिस्टम। ओके, कॉमन नेम सिस्टम। एग्जांपल के लिए मीथेन, देखो हालांकि रूल रेगुलेशंस के तहत होगा ये, लेकिन ये जनरल क्या है उसमें कंसीडर भी हम कर सकते हैं। कॉमन नेम भी है मीथेन का यही, और वैसे हम आगे IUPAC नेम देखेंगे उसमें भी यही नाम होगा। एन ब्यूटेन देखिए, उसमें एन नहीं लगा हुआ, एन ब्यूटेन। अब ये थोड़ी पता है एन ब्यूटेन, अब ब्यूटेन बता दिया, एन ब्यूटेन। ठीक है, कहाँ पर इसमें ब्रांचिंग हो रखी है इसके बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा कि किस जगह पर ब्रांच हो रखी हो, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, किसी जगह पर ब्रांचिंग के बारे में कोई बात नहीं बताई गई। ऐसे करके आइसोब्यूटेन के बारे में बात करेंगे तो उसके जगह पर भी कोई ब्रांचिंग नहीं बताई गई। मिथाइल के बारे में भी जनरल नेम है ये। ठीक है, अल्कोहल के बारे में भी ओनली मिथाइल थोड़ी कह देंगे, मिथाइल अल्कोहल कह दिया तो मिथाइल अल्कोहल भी तो बताया तो नहीं ना, 1 पर अटैच है, 2 पर, 3 पर कहीं पर भी नहीं है, तो जनरल या ट्राइवियल नेम सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज के ऊपर अभी समझने वाले इंपॉर्टेंट डिस्कशन। क्या IUPAC जो नेमिंग सिस्टम होगा, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री द्वारा जो नोमेनक्लेचर दिया गया है उसकी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। द IUPAC सिस्टम इज ए सिस्टमेटिक रूल बेस्ड मेथड फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंश्योरिंग ईच कंपाउंड हैज ए यूनिक एंड अनएम्बिगियस नेम दैट प्रिसाइजली डिस्क्राइब द मोलिकुलर स्ट्रक्चर, जो कि प्रिसाइजली डिस्क्राइब किए जाएंगे। मोलिकुलर जो स्ट्रक्चर्स जो हम यहाँ पर शो करने वाले हैं उनका जो नेम है उसको प्रिसाइजली डिस्क्राइब करेंगे। एक उसका जो नाम होगा ना पूरा का पूरा कंप्लीट उसको डिफाइन कर रहा होगा जो भी स्ट्रक्चर है उसको। तो इसका प्रिंसिपल कैसे है, मतलब क्या क्या किस तरीके से चलेंगे? IUPAC नेमिंग सिस्टम के अंदर सबसे पहले एक प्रीफिक्स लगता है, फिर रूट वर्ड, फिर प्राइमरी स्पिक्स और फिर सेकेंडरी स्पिक्स लगता है, अगर अवेलेबल ये सारी चीजें हैं तो जिसमें भी। अब बात करते हैं परफिक्स में। परफिक्स में अगर मिथाइल, इथाइल, क्लोरो, ब्रोमो, अगर इनमें से कोई भी चीज है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ठीक है, ऐसे करके हेक्साइल, इन सभी में से तो ये सबसे पहले यूज होंगे। जब भी कोई नाम लिखेंगे उसके सबसे सामने फ्रंट में यूज होंगे। उसके बाद में क्लोरो, ब्रोमो है तो ये भी फ्रंट में यूज होते हैं। बात करें इनसे पहले क्या आ सकता है, इनसे पहले आता है नंबरिंग। अगर कोई नंबर दे रखा है ना तो वो इनसे पहले आएगा। ठीक है, फिर है रूट वर्ड, यानी मिथ होगा, इथ होगा, प्रोप होगा, मिथाइल, फिर मिथ, 2 मिथाइल, डाई मिथाइल, इस तरीके से नाम आते हैं, वो तो स्टार्टिंग में रहेंगे। उसके बाद ये नाम होंगे, फिर इनके बाद में एन वगैरह लगा देंगे। भाई एन है तो एन लगाएंगे, आइन है तो आइन लगाएंगे, इन है तो इन लगाएंगे। अगर ये नहीं है, इसके अलावा अगर ओल लगा रखा है तो मिथेनॉल, ई हटा करके ओल लगाते हैं, ई हटा करके, ठीक है, ई हटा करके ओल, ई हटा करके एल, इसी ई को हटाएंगे और इसकी जगह में ये यूज कर दूंगा, या फिर ये यूज कर दूंगा, या फिर ये यूज कर दूंगा। इस ई को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे अब जब फंक्शनल ग्रुप का जो नेमिंग करेंगे तब। ठीक है, देखिए एक बार ढंग से यहाँ से समझ में ना भी आए, अब हम एक एक का यहाँ पर यूज करेंगे तब आपको बात पता चलेगी क्या कह रहे हैं। देखिए IUPAC नोमेनक्लेचर हाइड्रोकार्बन के लिए सबसे पहले करते हैं स्टेप फर्स्ट, लॉन्गेस्ट चेन इज सिलेक्टेड एज पर पेरेंट चेन एंड रूट वर्ड इज सिलेक्टेड। फर्स्ट रूल ये है कि लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना आपको, जो भी रूट वर्ड जो है सिलेक्ट किया जाएगा उस पेरेंट चेन के अंदर कहाँ है। अब एक और चीज समझिएगा, उस चेन को हम आगे और पीछे कहीं से भी काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ब्रांचिंग कर रखी है तो ब्रांचिंग जिस तरफ से भी उसका नंबरिंग सबसे कम होती है उसी तरफ से ब्रांच को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, देखिए क्या मैं रूल बोल रहा हूं। जैसे मैं एल्केन के अंदर सबसे पहले बात करता हूं, एल्केन्स, मीथेन का फॉर्मूला है, मीथेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कार्बन इसके इस तरफ हो गए, 3 चारों तरफ हाइड्रोजन, यहाँ, यहाँ और यहाँ और यहाँ, ये हाइड्रोजन का इसका हो गया मीथेन का स्ट्रक्चर। जनरल है, एक ही था तो मिथ और एन हो जाएगा, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं, ओनली सिंगल बॉन्ड है। इथेन में भी कार्बन, फिर कार्बन और यहाँ हर जगह के ऊपर हाइड्रोजन अटैच्ड है। फिर प्रोपेन की बात करें तो प्रोपेन में भी कार्बन, फिर से कार्बन, फिर से कार्बन, यहाँ और ये हर जगह के ऊपर आप क्या है हाइड्रोजन का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हो गया। इसके बाद ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको समझिएगा आप।
देखो कैसे बनाएंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन, तो ठीक है। अब 2 मिथाइल प्रोपेन में आप रूट वर्ड देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रोप। प्रोप मीन्स कितने होंगे, प्रोप मीन्स यहाँ पर भाई मिथ इथ प्रोप, यानी थर्ड नंबर पर है, तो थर्ड मेंबर होगा ये होमोलॉजी सीरीज का थर्ड मेंबर है। तो अब इसको बोलते हैं, मैं यहाँ पर लिखूंगा कार्बन, फिर से कार्बन, फिर से कार्बन। यही तो कहा था कि पेरेंट चेन होगी ना, उसमें रूट वर्ड को सिलेक्ट किया जाएगा कितना है वो रूट वर्ड में अगर 5 है तो 5 लिखेंगे, 4 है 4 और 3 है तो 3 कार्बन मैंने यहाँ पर लिख दिए। फिर है मिथाइल। अब मिथाइल यानी कि CH3 होता है, CH3 को मिथाइल बोलते हैं, वो है 2 यानी सेकंड नंबर वाले कार्बन के ऊपर मिथाइल को अटैच करना है। ऊपर और नीचे कहीं पर भी आप इसको अटैच कर सकते हैं। यहाँ मैंने अटैच किया क्या, कार्बन CH3, ये यहाँ पर अटैच कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास में बन करके आ गया। ये जो बाकी बच्चे हुए इनके साथ में हम कार्बन अटैच इस तरीके से करते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला जो है इसमें आप देखोगे कि सेकंड नंबर पर इधर से गिनेंगे तो भी सेकंड, उधर से गिनेंगे तो भी सेकंड, यानी 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे 2 डाई मिथाइल। सबसे पहले रूट वर्ड प्रोपेन है तो यहाँ पर लिखते हैं कार्बन, फिर से कार्बन, फिर से कार्बन हो जाएगा। इसके बाद 2 डाई मिथाइल, यानी सेकंड वाले के ऊपर 2 बार डाई, यानी 2 बार मिथाइल है, डाई मिथाइल हो गया। ऊपर और नीचे दोनों तरफ CH3 और CH3 इस तरीके से अटैच कर देंगे। यहाँ से फिर ओनली हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है वो अवेलेबल होंगे। ये वाला हो जाएगा 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ओके, इसके बाद एल्कीन की बात करते हैं। एल्कीन से इथीन में, तो इथीन में क्या होगा, डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन इस तरीके से डबल बॉन्ड बनेगा। बाकी जगह पर जो है वो हम क्या कर देंगे, हाइड्रोजन इस तरीके से अटैच कर देंगे। ओके, इसके बाद प्रोपीन। प्रोपीन में डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड बना देंगे। इस डबल बॉन्ड को यहाँ पर कहीं पर भी लेके आ सकते हैं तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरीके से बनाएंगे और यहाँ पर जो है कार्बन एक अटैच, यहाँ पर भी एक कार्बन अटैच, यहाँ पर एक कार्बन अटैच, इसके साथ में ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह कार्बन अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये कंपाउंड हमारे पास में बने हैं। इसके बाद बात करते हैं ब्यूट 1 इन या फिर ब्यूटीन। देखो ब्यूटीन भी बोल सकते हैं, ब्यूट 1 इन भी। ऐसे कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि 1 का मतलब देखो, ब्यूटीन का मतलब जो हमारे पास में देखो 1 2 3 4 ये 4 कार्बन हो गए। इसमें डबल बॉन्ड जो है वो फर्स्ट कार्बन के साथ में होना चाहिए, और फर्स्ट कार्बन चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो। मान लो ये है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, तो ये हो गया फर्स्ट पर जो है डबल बॉन्ड है, और वो ब्यूटेन जो कंप्लीट होगा स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या, ये यहाँ पर बना दे, यहाँ पर बना दे। अब फर्स्ट पर होगा तो मैं इसको ब्यूट इन बोल दूं या ब्यूट 1 इन बोल दूं, एक ही बात है। यहाँ पर क्या आप इसके साथ में अटैच कर दीजिएगा ऐसे करके, ठीक है। ये हो जाएंगे इसके साथ में जो है हाइड्रोजन अटैच। उसके बाद में ये है इंपॉर्टेंट ब्यूट 2 इन। इसको देखो कैसे बनाते हैं। ब्यूट 2 इन को बनाएंगे तो देखो कार्बन कार्बन, फिर से कार्बन, फिर से कार्बन और फिर से कार्बन, 4 बार कार्बन हो गया। अब 2 इन यानी सेकंड कार्बन के ऊपर होगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर सेकंड जगह पर डबल बॉन्ड बना देंगे, और इस इन हर जगह के ऊपर आप क्या लिख देना इस तरीके से कार्बन, ये हाइड्रोजन अटैच कर दिएगा ये मैंने इसके द्वारा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये सभी के सभी कंप्लीट है इनके बैलेंस। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो मैं ये सिर्फ ओनली डैश से जो डिनोट कर रहा हूँ, उसका मतलब क्या है कि इन सभी जगहों के ऊपर हाइड्रोजन अटैच है। कभी आप ये समझो कि ये क्या लगा रखा है इसके साथ में, तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन मैं इसके साथ में अटैच कर रहा हूँ। ओके, अब देखिए फिर है एल्काइन की बात करेंगे। इथाइन बनाए तो ये हो गया इथाइन, सिंपल इथाइन बन गया। यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। एक बात समझो, इसमें इथाइन बनाना है यानी ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो यहाँ पर एक जो है यहाँ से हाइड्रोजन जो है नहीं आएगा, ये हट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में सिंपल इथाइन। फिर प्रोपाइन बनाते हैं, कार्बन फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर डबल सिंगल बॉन्ड और फिर कार्बन। यहाँ पर जो है एक यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा, इसके साथ में कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पर और यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। ओके, ब्यूट 1 आइन। ब्यूट 1 आइन में भी इस तरीके से हम बनाएंगे क्या, कार्बन, फिर से कार्बन, फिर से कार्बन, फिर से कार्बन, 1 2 3 4, और फर्स्ट नंबर पर होगा ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड होते जाएंगे, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो गया, इसके साथ कोई अटैच नहीं होगा, ये ऊपर नीचे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसके नाम का ये जो है इसके नाम का यहाँ पर बनाते हैं। देखिए कार्बन, फिर से कार्बन, फिर से कार्बन, फिर से कार्बन, 4 कार्बन। सेकंड नंबर के ऊपर आपको ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। उसके बाद जो बचे हुए हैं बाकी के अंदर तो सिंपल होंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 ये कंप्लीट है। यहाँ आप हाइड्रोजन को अटैच करके ये कंप्लीट हमारा स्ट्रक्चर तैयार। तो ये सारे थे जिस प्रकार से। अब एक बात बताऊंगा आपको, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं ना, आपको एग्जाम में स्ट्रक्चर दिया जा सकता है, और उसके बाद आपको ये जो नेमिंग मैंने कर रखी है, ये नेमिंग आपको समझनी होगी। नाम आपको लिखना होगा, स्ट्रक्चर वहां पर आपको गिवन होंगे। मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर अभी आपके सामने बनाए हैं, नेमिंग यहाँ पर मैंने पहले से ही गिवन थी, ठीक है। तो उनको देखते हुए हमने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, आपको स्ट्रक्चर को देखते हुए इसका नेम डिफाइन करना है। ओके, इसके बाद देखो
फिर बात करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। अभी तक जो हमने बनाए वो थे ओनली हाइड्रोकार्बन्स वाले, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन अटैच था, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, उनका नोमेनक्लेचर देखा। अब हम फंक्शनल ग्रुप जो होंगे अटैच, उनका नोमेनक्लेचर देखते हैं। सबसे पहले जो बात आएगी वो आएगी यहाँ पर हैलोजन्स की। हैलोजन्स कौन से होते हैं? हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन्स बनते कैसे हैं? जब यहाँ पर एल्केन था, जनरल जो एल्केन था यानी एल्केन, इसके साथ में आगे अटैच हो गया हेलो। ये कब होगा? जब क्लोरो ब्रोमो आयोड, इस तरीके से जो बनेंगे यानी कि क्लोरीन और ब्रोमीन जब अटैच हो जाएंगे। जैसे क्लोरोमीथेन की बात करें, कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ पर क्लोरोमीथेन में एक चीज समझना, अब ये बन कैसे रहे हैं सर। फिर यहाँ पर अल्कोहल है, इस जगह पर हुआ क्या कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिमूव करके क्लोरीन को अटैच किया गया, तब बना है। यानी सबसे पहले मीथेन की बात करें तो मीथेन में क्या था? चारों तरफ थे हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, इससे टूट करके क्या बनाइए? कार्बन के साथ में यहाँ पर क्लोरीन जुड़ गया, और इस तरफ क्या रहेंगे? हाइड्रोजन ही अटैच रहेंगे। इस तरीके से हमारा जो बना है ये है क्लोरोमीथेन। सेकंड वाले में भी कार्बन, फिर कार्बन, यहाँ तो हाइड्रोजन ही रहेंगे हर जगह, इस जगह के ऊपर क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है, ये क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास में क्लोरोइथेन, ठीक है। फिर है 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब 1 लगाया यानी इस पर भी 1 क्लोरो बोल सकते थे, 1 में तो नॉर्मल है, 2 3 पर बात आएगी इंपॉर्टेंट। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन की बात करें, प्रोपेन मींस 3 बनाएंगे कार्बन, 1 2 3 कार्बन। अब 1 ब्रोमो यानी फर्स्ट इधर से गिने या इधर से गिने, दोनों तरफ से आप काउंट करोगे तो जो फर्स्ट कार्बन होगा, चाहे तो आप इधर कर दो अटैच, चाहे आप इधर कर दो। अगर मान लो इधर कर देते हैं तो ब्रोमीन यहाँ अटैच हो गया, और जगह जो बची है यहाँ पर इन जगहों के ऊपर हम ओनली हाइड्रोजन को अटैच करके रखेंगे, ये इसका कंपाउंड बनेगा। फिर ये देखिए 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 2 3, ठीक है, प्रोपेन था तो यहाँ पर 1 2 3, अब इसमें भी 1 2 3, ठीक है, इसमें इथेन था तो 2 थे, इसमें 3 होंगे। अब देखो प्रोपेन मींस 3 हो गए, अब 2 पर है यानी सेकंड वाले कार्बन के ऊपर हमारे को ब्रोमो इथेन, ये ब्रोमो को अटैच करना है, ब्रोमीन को, ये ब्रोमीन अटैच कर दिया, ऊपर हाइड्रोजन, इधर और इन सभी के जो क्या होंगे? हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, ये इसका कंपाउंड बनेगा। आपको एक कंपाउंड दिया मिलेगा, इससे आपको ये नाम जो है डिफाइन करना है, समझ में आई बात। अब एल्कोहल की बात करते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप यानी हमारा एल्कोहल है, उसमें क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, वही जो ऊपर एक हाइड्रोजन को हटाया था, क्लोरीन या ब्रोमीन को जोड़ा था और हमने बनाया था फंक्शनल ग्रुप। अब वैसे ही करके एक हाइड्रोजन को हटा करके OL यानी एल्कोहल बनाएंगे ना, तो OL लगाएंगे इसके नाम में, और यहाँ पर OH का हम जो है OH, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप था, OH फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल वाला, वो अटैच करेंगे। तो जो एल्केन का जो नाम है एल्केन, एन में से E को रिमूव करेंगे, E को यहाँ से रिमूव करके उसके अंदर OL अटैच कर देंगे, तो नाम बनेगा एल्केनोल। एल्केनोल कैसे बनाएंगे? देखो मिथेनॉल कैसे बनाया, एक ये कार्बन, इसके चारों तरफ थे हाइड्रोजन अटैच, एक तरफ हाइड्रोजन को रिमूव करके OH लगा दिया, तो ये क्या बन गया हमारे पास में? मिथेनॉल। इथेनॉल की बात करें तो यहाँ पर कार्बन, फिर कार्बन, इस जगह के ऊपर ये सभी जगह हाइड्रोजन अटैच थे, एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और OH लगा दिया उस तरफ। ये जो यहाँ पर भी मैं कुछ नहीं लगा रहा हूँ, उसका मतलब क्या है? वो केवल हाइड्रोजन अटैच्ड है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है नाम, देखो या तो मैं बोलूँ प्रोपेन 1-ऑल या प्रोपेनॉल। अब 1 पर तो नॉर्मल बात है, जैसे 1 2 और 3 कार्बन प्रोपेनॉल में, ठीक है, 3 कार्बन हो गए। फर्स्ट वाले कार्बन या तो इस पर या उस पर किसी भी एक जगह पर आप OH अटैच कर दीजिएगा, और जो बाकी जो बची हुई जगह है वहां पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। ये हमारे पास में क्या बना है? प्रोपेनॉल। फिर है प्रोपेन 2-ऑल, 2 का मतलब सेकंड वाले कार्बन पर, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कार्बन हो गए, 3 कार्बन, उधर से गिने इधर से गिने, सेकंड नंबर इसका आता है, इस जगह पर OH अटैच कर दो, और ये इसके सिंपल जो स्ट्रक्चर जो थे वो हमारा डिफाइन हो जाएगा, जैसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ था वैसे ही करके। पर एक बात ध्यान रखो, उसके नाम में जो रूट वर्ड है, रूट वर्ड से पहले आया है, यहाँ पर प्रीफिक्स के रूप में यूज हुआ है ब्रोमो, लेकिन यहाँ पर जो रूट वर्ड है उसके बाद यहाँ पर नंबरिंग आई, और नंबरिंग के जो बाद है यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि OL अटैच हुआ है, यानी जो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप का जो स्पिक्स जो है, सेकेंडरी स्पिक्स जिसको हम बोल रहे थे, वो इसके लास्ट में अटैच होता है। आ रही बात समझ? ठीक है, आ रही है, तो आगे देखो। अगर एल्डिहाइड की बात करें, एल्डिहाइड में क्या होगा? जो एल्केन था, एल्केन में से E को रिमूव करेंगे और Al जोड़ देंगे। इसमें हमने क्या अटैच किया था? इसमें हमने अटैच किया था OL, और अब की बार वाले में अटैच करेंगे Al, ठीक है, Al अटैच करेंगे तो एल्केनॉल बन जाएगा। वो था एल्केनॉल, एल्केनॉल, अब एल्केनॉल बनाते हैं मीथेन। तो जो हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड में एल्केन N और प्लस में यहाँ पर E हटा करके Al यहाँ पर हम अटैच कर देंगे। हालांकि इसकी बात करें तो इसमें देखो ऊपर वाले में हमने OH को अटैच किया, यहाँ पर क्या अटैच होता है? ऑक्सीजन जो है उसके साथ में डबल बॉन्ड, देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना रखा है। कैसे बना रखा है? देखो आप,
जैसे ये कार्बन है, इसके साथ में डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन का, इधर जो है कार्बन एक अटैच कार्बन के साथ, इसका एक जो है वो वैलेंसी यहाँ पर जो है फिलअप नहीं हो रखी होती, तो ये होगा एक क्या है ये कंप्लीट, ये पहले से ही एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला होता है। जनरल फॉर्मूला क्या एल्डिहाइड का, यहाँ पर CHO इसको बोलते हैं, CHO इसको जनरली कैसे बोलते हैं, CHO होता है, इस तरीके से ये यहाँ पर ओपन होता है। एक मिनट, हाँ CHO ओके। अब इसके साथ में देखो आप, जब मैं बात करूं मिथेनॉल बनाने की, तो मिथेनॉल में तो पहले से ही एक ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो है, एक हाइड्रोजन सॉरी एक कार्बन तो पहले से ही अटैच है, अगर दूसरा कार्बन लगा दूंगा तो इथेनॉल बन जाएगा ना, मिथेनॉल तो नहीं बनेगा। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ओनली हाइड्रोजन अपने आप से अटैच करना है, ठीक है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाऊं आपको, ओनली यहाँ पर आपको केवल और केवल एक हाइड्रोजन अटैच करना है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है इसको जनरली बोलते हैं HCHO, हर बार CHO बोलते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास में क्या, मिथेनॉल। अब हम इथेनॉल बनाते हैं, इथेनॉल में एक कार्बन ये, फिर दूसरा कार्बन यहाँ होगा, ये जो कार्बन था इस कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन होता है, इधर हाइड्रोजन पहले से ही होता है, उसके बाद में यहाँ यहाँ और यहाँ कार्बन, इसको हाइड्रोजन को अटैच कर दीजिएगा, तो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर क्या है C, यहाँ पर 3 है इसके साथ में, तो CH3CHO, यहाँ पर बना हमारे पास में इथेनॉल ओके। इसके बाद प्रोपेनॉल बनाते हैं, तो 1 2 और 3, थर्ड जो कार्बन होगा इसके साथ में डबल बॉन्ड O अटैच है, इधर हाइड्रोजन अटैच है, तो इन सभी के साथ में फिर यहाँ पर आप हाइड्रोजन को अटैच कर दो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, दो तरीके से हम इसके फॉर्मूले को लिख सकते हैं, या तो मैं लिख सकता हूँ C, अब देखो 3 है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे इन दोनों ये दोनों अलग, वो पूरा कंपाउंड अलग होगा, ये बात ध्यान रखना, तो मैं इसको बोल सकता हूँ देखो CH3 CH3 CH2 CHO CH3 CH2 CHO, या तो ऐसे बोल सकते हैं, या फिर बोल सकता हूँ C2H5 CHO, इन दोनों को इकट्ठा बोल सकते हैं हम, इन दोनों को ओके, CH3 CH2 CHO, इनको इकट्ठा हम बोल सकते हैं। उसके बाद ब्यूटेनॉल बनाते हैं, इसमें 4 कार्बन 1 2 3 4, और जो फोर्थ कार्बन है उसके ऊपर O होगा, इधर H होगा, और यहाँ कार्बन सॉरी हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, हर जगह पर हाइड्रोजन अटैच कर दिया, तो फॉर्मूला बनेगा, या तो बोल दो CH3 CH2 CH2 CHO ओके, CHO, हर जगह पर CHO लास्ट में लगाना, ध्यान रखिएगा CHO, क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला है ये CHO, जैसे एल के उसमें अल्कोहल में OH लगाया हमने, उसी तरीके से यहाँ पर CHO अटैच होगा लास्ट में, तो यहाँ पर क्या है ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल के अंदर जो बनाएंगे 1 2 3, इनको सभी को इकट्ठा बोल सकते हैं C3, अब 3 तो ये हो गए 3 और 4 और ये कितने हो गए 7, C3H7CHO, ये इसका जनरल नेमिंग हो जाएगी, ठीक है। किसके में लिए बनाई है मैंने, ब्यूटेनॉल के लिए ओके, और ये वाला जो है ये इस प्रोपेनॉल के लिए, और यहाँ पर जो हमारे पास में जो बना हुआ है ये इथेनॉल के लिए, ठीक है, ये हम यहाँ पर जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब है कीटोनिक ग्रुप, कीटोन में क्या होता है ONE, यानी एल्केन के अंदर देखो, एल्केन में ही लग रहे हैं सभी फंक्शनल ग्रुप, एल्कीन और एल्काइन तो खुद ही कंसीडर किए जाते हैं वो फंक्शनल ग्रुप, उन डबल बॉन्ड वालों के साथ या ट्रिपल बॉन्ड वालों के साथ कभी भी ये OL वगैरह कुछ अटैच नहीं होंगे, केवल एल्केन के साथ होंगे। एल्केन की स्पेलिंग में जो लास्ट में E है उसको हटा करके OL लगा दिया तो अल्कोहल बन गया, AL लगा दिया एल्डिहाइड बन गया, और उसके साथ में ONE लगा दिया तो यहाँ पर कीटोन बन गया। जैसे कि प्रोपेनोन, प्रोपेनोन में अब देखो एक यहाँ पर इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होगा कीटोन के लिए, कीटोन के लिए अगर मैं बात करूँ तो वो होता है ओनली CO, और CO कैसे बनेगा, जो कार्बन है उसके साथ में डबल बॉन्ड बना रखा है इस तरीके से, और ऊपर और नीचे से ये ओपन चेन है, ठीक है, ऐसे बनाएंगे इसको। तो कैसे लिखेंगे दोनों तरफ, तो फिर इसको कार्बन से ही हमारे को अटैच करके रखना होगा। जैसे मैंने एक कार्बन लगाया, इसके ऊपर की तरफ हमने इस तरीके से ये ऑक्सीजन लगा दिया, अब इधर और इधर अपने आप में ये ओपन है, ठीक है, कीटोनिक। अब ध्यान रखो, अगर मैंने यहाँ पर इसकी हाइड्रोजन लगा दिया, इधर हाइड्रोजन लगा दिया, अरे तो जो अभी अभी बनाया था हमने ऊपर, इसमें और इसमें कोई अंतर दिखाई दे रहा आपको, नो सर, अरे तो तभी तो कह रहा हूं ना कि ये जो कार्बन है इसके दोनों तरफ कार्बन ही होने जरूरी है,
अब दोनों तरफ कार्बन होंगे फिर तो कार्बन 3 हो जाएंगे, तभी तो मैंने लिखा कि प्रोपेनोन बनेगा। यहां पर इथेनोन या मिथेनोन या इथेनोन नहीं बनेगा, केवल और केवल कौन बनेगा? प्रोपेनोन। बिकॉज कीटोनिक ग्रुप बनाते वक्त हमें मिनिमम 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। ये जो कार्बन है इसके जो इसके कंपाउंड में है ये दोनों तरफ रहना चाहिए, इसलिए मैं यहां पर दोनों तरफ इसके हाइड्रोजन ना लगाने की बजाय दोनों तरफ कार्बन को अटैच करूंगा। यहां पर भी कार्बन अटैच होगा, यहां पर भी कार्बन अटैच होगा, ध्यान रखो दोनों तरफ कार्बन अटैच हो जाएगा। अब जो ये कार्बन है इनके साथ हम यहां पर हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, ये हाइड्रोजन मैंने अटैच कर दी। ये इसका फॉर्मूला है प्रोपेनोन का। फिर ब्यूटेनोन, तो फिर कार्बन यही सबसे पहले यही कार्बन बनाएंगे, इसके दोनों तरफ लगा दो, इधर और इधर कार्बन और कार्बन। फिर अगर ब्यूट है 4 कार्बन होंगे तो एक कार्बन को और बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फॉर्मूला यहां पर बन गया हमारे पास में। देखो इसका नाम अलग तरीके से होगा और इन सभी का नाम अलग तरीके से होगा। तो यहां पर हमने क्या बनाया है? ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन जो बना दिया है। यहां पर जो ये CO ओनली है, फिर इस तरफ वाले को इसका जो नाम है उसको कैसे लिखेंगे? एक मिनट, इसका जो नाम है देखो कहां पर लिखे, यहीं पर लिख देते हैं लेकिन चेंज करके कलर को। देखिए इसका जो नाम होगा वो हम यहां पर लिखते हैं CH3COCH3। ओके, ये नेमिंग होगी किसके लिए? प्रोपेनोन के लिए। फिर ब्यूटेनोन के लिए अगर मैं देखूं तो ब्यूटेनोन के लिए लिखता हूं मैं, इधर है CH3। देखो या तो CH3 बोल सकते हैं या इनको इकट्ठा भी, लेकिन वो अलग होंगे या अलग होंगे, तो बोलेंगे CH3। फिर यहां पर कितने हैं? C2H5 इनको बोल सकते हैं। तो पहले इनको देखो इधर से गिनेंगे इधर से गिनेंगे वही बात होगी ना, तो इधर से गिन लिया हमने CH3 COC2H5, ये इसका कंपाउंड हो जाएगा। पेंटेन 2-on, 2 मतलब सेकंड वाली जगह पर। अब पेंटेन में देखो कार्बन फिर से कार्बन फिर से कार्बन फिर से कार्बन, 4 कार्बन हो गए। अब 5 कार्बन बनाए तो 5 ही कार्बन हो चुके हैं अटैच। 2-on है यानी जो ऑक्सीजन होगा ना वो सेकंड वाले पर। अब इधर से गिने या उधर से गिने, कहीं से भी गिन सकते हैं। यहाँ से मान लो मैंने इसको गिना तो यहाँ से ये सेकंड कार्बन हो गया, इस जगह के ऊपर आपको क्या है? ऑक्सीजन को अटैच कर देना है। तो ये बन गया हमारे पास। इन हर जगह के ऊपर आपको क्या लगाना है? ऐसे करके हाइड्रोजन को अटैच कर देना है। यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वही है क्या? CH3 फिर CO फिर C, यहाँ पर 3 है तो C3 और H कितने हो जाएंगे? फिर ये 7। पेंटेन 3-on की बात करें, थर्ड वाले कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन को अटैच करना है। 1 2 3 4 5, 5 में से थर्ड है उसके साथ चाहे नीचे लिख दो चाहे ऊपर लिख दो। यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन को अटैच कर दिया। इसके बाद में 4 हो गए, यहाँ पर 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5, तो इधर हो जाएगा C2H5 COC2H5। ये इसका फॉर्मूला जो है हमारे पास निकल के आएगा। CO को बीच में लेना नाम को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लास्ट हमारा बच गया वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं वो कुछ इस तरीके से कनेक्ट होंगे। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जो कार्बन है उसके साथ में डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन अटैच है और इधर सिंगल बॉन्ड के साथ में OH ग्रुप अटैच होता है और एक वैलेंसी यहाँ पर अनफिल रहती है। इसके लिए बनाएंगे मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक बन जाएगा क्योंकि इसमें एक कार्बन की जरूरत होती है। तो क्या बनाएंगे? देखो ये एक कार्बन है, इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच हो गया। फिर इस तरफ जो हमने ये तो ऑक्सीजन अटैच कर दिया ऊपर, यहाँ पर कार्बन है, इधर मैंने OH अटैच कर दिया और तो इधर मैं बनाऊंगा ओनली सिर्फ हाइड्रोजन लगा देंगे। तो फॉर्मूला बन गया इसका HCOOH, ये बन गया HCOOH। HCOOH, COOH तो हमेशा इकट्ठा रखना है। जैसे इथेनोइक बनाएंगे तो यहाँ पर इथेनोइक में कार्बन फिर से कार्बन, इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, इधर सिंगल बॉन्ड के साथ OH ग्रुप। अब इधर जो कार्बन है इसके साथ में 1 2 3 यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो फॉर्मूला बना CH3COOH। ये नाम आपने बचपन से ऐसा सुना, बचपन से तो नहीं सुना होगा पर आपकी क्लासेज के अंदर आपने काफी बार इसका नाम लिया होगा, CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड। आज आपने पढ़ा इसका नाम और ये इसका फॉर्मूला किस तरीके से डिफाइन होता है। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे इसको कि इथेनोइक एसिड को ही ये क्या बोलते हैं? इथेनोइक एसिड, यानी कि नाम जो है एसिटिक एसिड, जनरल जो इसका नेम था जो हम ट्राइवियल सिस्टम पढ़ रहे थे वो जनरल नेम ये बोला जाता है। जनरल नेम इसका है एसिटिक एसिड और यहाँ पर IUPAC नेम होगा इसका इथेनोइक एसिड। प्रोपेनोइन में बात करें तो कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन, लास्ट कार्बन के ऊपर O और इधर
OH अटैच होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, CH3 CH2 COOH, क्या फॉर्मूला होगा, CH3 CH2 COOH, ये हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये सारे कंपाउंड जो है कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। नोट्स आप बनाओ, जब बना लेना, लेकिन इसका एक स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। लास्ट रह गया हमारा केवल आइसोमेरिज्म, बस इसके ऊपर आप एक बार डटे रहो और बना लीजिए जल्दी से अपने नोट्स। आइसोमेरिज्म आर द कंपाउंड्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। यानी देखो आइसोमर्स होता है कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, एक फिनोमिना है जिसमें एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर उसके डिफरेंट होते हैं। कैसे सर, अभी देखो ऐसे, ये मैंने ब्यूटेन लिखा, ब्यूटेन देखो कार्बन, फिर से कार्बन, फिर से कार्बन और फिर से कार्बन, 4 कार्बन अटैच है। यहाँ हर जगह ऊपर हमने इसके साथ में हाइड्रोजन अटैच कर दिए, ये हाइड्रोजन अटैच कर दिए। फिर ये जो इसका जो कंप्लीट बना हमारे पास में, इसको मैं ऐसे भी तो बना सकता था, यहाँ पर ये हो गया हमारे पास कार्बन, फिर यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर कार्बन, और एक कार्बन जो है वो इससे बाहर हट करके चला जाए कहीं पर, बताइए, बिल्कुल यहाँ पर एक कार्बन बना दिया जाए, ऐसे करके कार्बन बना दूं मैं, तो क्या हो जाएगा, इसके जो स्ट्रक्चर हैं वो अलग अलग तरीके से डिफाइन हो गए हैं, हो गए ना। तो क्या इसका और भी स्ट्रक्चर बन सकता है कोई, या तो यहाँ पर बना दिया या यहाँ पर बनाऊंगा, नाम तो फिर भी सेम रहेगा, नाम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। बीच में नहीं लगाएंगे इसको, यहीं पर लगाएंगे, क्योंकि इसमें हमेशा CH3 CH3 दोनों तरफ होना जरूरी है। अब यहाँ पर भी देखो, इनमें कोई फर्क नहीं, इसके नाम में पढ़ते वक्त कोई भी फर्क नहीं आएगा, सेम टू सेम ये, ठीक है ना। 2 मिथाइल प्रोपेन की बात करें तो 2 मिथाइल प्रोपेन कैसे, देखो प्रोपेन बोला मैंने तो कार्बन, फिर से कार्बन, फिर से कार्बन, 3 कार्बन होंगे, सेकंड वाले कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पर CH3 अटैच है, ये सिंगल हो गई चेन, तो इस सिंगल चेन को ही गिनते हम। तो इस तरीके से हमने इसके जो स्ट्रक्चर है वो बना दिए। तो यहाँ पर हमारे पास में ये बना है 2 मिथाइल प्रोपेन, इधर से गिने या इधर से गिने 2 मिथाइल प्रोपेन रहेगा ये। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे। एक बात तो समझो ना, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर मैंने बनाया ब्यूटेन, ब्यूटेन के नाम में आप एक चीज समझो, देखो इस स्ट्रक्चर को तो हम बाद में डिफाइन करेंगे, 1 मिनट के लिए। अब पहले हम आपको ये 2 स्ट्रक्चर बताता हूँ, ये जो 2 स्ट्रक्चर है इनके बारे में बताते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर है, इसमें मैंने 4 कार्बन अटैच किए, तो यहाँ पर क्या बन गए, फॉर्मूला अगर देखा जाए तो C4 बन गया ना, और ये कितने लगे हुए हैं यहाँ पर 8 2 और 2 10, यानी H लगे हैं यहाँ पर 10, ये फॉर्मूला हो गया है क्या, ये ब्यूटेन। इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं एक बार, रुको जरा सब्र करो। देखो 1 2 3 4 ये कार्बन है तो C4 हो गया, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको नहीं गिनते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 3 ये 10, यानी H10। अरे नाम तो था 2 मिथाइल प्रोपेन, इसमें भी C4H10 और यहां पर भी C4H10, इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट, दीज आर आल्सो कॉल्ड आइसोमेरिज्म। समझ आया है? एग्जांपल और भी दे सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, आप अच्छे ढंग से इसको स्टडी करो तो आपको नेक्स्ट एग्जांपल भी कुछ हम प्रैक्टिस में दे सकते हैं, तब आपको वो रिवाइज हो जाएंगे अच्छे ढंग से। ओके, तो तब तक के लिए आज हमारा जो है यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर फॉर्मूले दिए गए हैं, देखो ये रहा, ब्यूटेनॉन इज ए 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप, बताइए कौन सा होगा, ब्यूटेनोन, नॉन लगा हुआ है, नॉन तो कौन सा आ जाएगा, सिंपल सी बात है, कीटोन। फिर राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलॉजी सीरीज ऑफ द फर्स्ट, ये सारे के सारे आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपके लिए होमवर्क में, ये क्या है आपका HOME होम और WORK होमवर्क, ओके, ये सभी के लिए आपको दिया गया होमवर्क। हमारा जो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर का जो भी काम था ना इस चैप्टर में, वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में केवल इस चैप्टर में रिएक्शंस पेंडिंग है, तो हमारा स्ट्रक्चर का सारा कंप्लीट काम हो गया। आई होप यहाँ तक अगर किसी बच्चे ने ये वीडियो कंप्लीट देख ली है तो आप सब अच्छा काम कर रहे हैं, ये बात थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसके 5th पार्ट के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, जय हिंद।